कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारा गुस्सा तुम पे खुद पे भारी पड़ गया हो? मारिना का कैरेक्टर वही है, एक 11 साल की बच्ची जिसके लिए गुस्सा सिर्फ इमोशन नहीं एक जंग बनी हुई है। अपने माँ की आंसुओं के लिए लड़ने की जंग, अपने खुद के बचपन को बचाने की जंग। और उसकी लड़ाई का निशाना गलत है, क्योंकि जब दर्द अंधा कर देता है तो सही गलत का फर्क मिटा देता है। इसीलिए मारिना एक विक्टिम है जो खुद विक्टिमाइजर बन गई। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ताकोपी इस ओरिजिनल सिन का वो हिस्सा जो तुम्हें मारिना से नफरत नहीं बल्कि सवाल करने पे मजबूर करेगा। अगर मैं मारिना की जगह होता तो क्या मैं बेहतर करता? मारिना के लिए उसके पापा का जाना सिर्फ एक लॉस नहीं था, एक धोखा था। और फिर उसकी माँ जो हर रात उदास रहती थी, जहाँ पे उसकी माँ अपने हस्बैंड के धोखा दिए हुए गुस्से को मारिना पे उतारा करती थी। और मारिना का अपनी माँ से लगाव इतना था कि उसके लिए वो अब्यूज कुछ नहीं था, क्योंकि शी वाज हेल्पिंग हर मदर टू रिलैक्स एंड स्टे काम, जिससे कि वो रात शांति से बीत जाए। और हमने लोगों को देखा है कि कैसे वो अपने दर्द और दुख को इग्नोर करके दूसरों के लिए जीते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सेनियोर पिंक फ्रॉम वन पीस, जहाँ पे वो अपनी बीवी के लिए अपने पूरे गैंगस्टर वाले लुक को सेक्रीफाइस करके अपनी इज्जत गवा देता है, जिससे कि वो अपनी पत्नी को खुश देख सके। और मारिना को पता था कि शिजुका इनोसेंट है और उसके पास कोई टारगेट ही नहीं था जिससे वो ब्लेम कर सके। और अगर ब्लेम कर भी सकती तो उसका क्या कर लेती? वो बच्ची है, उसे इतनी समझ भी नहीं है कि वो जान पाए कि वो क्या कर रही है, क्योंकि उसके लिए जिस इंसान ने उसकी फैमिली तोड़ दी थी वो तो उसे छोड़ के जा चुका था। और हमें याद है कि कैसे ताकोपी जब मारिना का क्लोन बना था और उसके घर के हालात के बारे में जाना था तो वो खुद पे गिल्टी और रिग्रेट फील करता है, जहाँ पे वो मारिना को मारने के लिए उससे माफी भी मांगता है। वो जानता है कि मारिना शिजुका की तरफ मीन थी, मगर फिर भी उसे वो करना नहीं चाहिए था। इसीलिए मारिना विलेन नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जिसे अपने गुस्से का इलाज अपने ही जख्मों को खुरच के ढूंढ लिया था। और हम सब जानते हैं कि ऐसे जख्म कभी ठीक नहीं होते। अब अगर तुम्हें याद हो कि कैसे ताकोपी ने मारिना और शिजुका दोनों को ही स्कैरी कहा था, क्योंकि उसने मारिना और शिजुका दोनों की बॉडी से एक दूसरे को देखा था, जहाँ पे शिजुका अंदर से मर चुकी थी, जो जीना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे यही लगता है कि कुछ नहीं चेंज हो सकता, मगर फिर भी वो जीती है जस्ट फॉर चैपी। और जब वो चले जाता है तो उसके लिए जीने की आस वहीं पे खत्म हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर मारिना अपनी ही लड़ाई में खोई हुई है, जिसके लिए रिवेंज शिजुका को पेन में देखना ही उसका सेटिस्फेक्शन है। और इसे प्रूव करा जा सकता है थॉरफिन जैसे कैरेक्टर से, कि थॉरफिन कैसे आस्कलेट से अपना बदला चाहता था और इसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था, इसलिए वो बीच में आए हुए सारे लोगों को मार देता था जस्ट फॉर द ड्यूएल। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है, उसके लिए मैटर करता था तो केवल आस्कलेट की हत्या। ठीक वैसे ही ताकोपी इस ओरिजिनल सिन में भी वही होता है। अब देखो चैप्टर 13 में जो होता है वो सबको चौंका देता है, इंक्लूडिंग मी, कि कैसे ताकोपी ने सोचा था कि मारिना को बचाने के लिए शिजुका को मार देना चाहिए था, वो भी ग्रेड 4th में। और वही मारिना ने सोचा था मेरी माँ को खुश करने के लिए शिजुका को मारना पड़ेगा, क्योंकि शी इज द ओनली वन टू ब्लेम। अगर वो नहीं हो तो उसकी मॉम को मारिना के डैड से अफेयर नहीं करना पड़ता और न ही पैसे लेने पड़ते, क्योंकि इसका सारा सामान, खाना और रेंट सब उसके पापा के जेब से ही जाता है। इसीलिए मारिना के मन में केवल एक ही चीज थी कि मारिना को मार दिया जाए। मगर जब हम एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड देखते हैं चैप्टर 13 में, जहाँ पे ताकोपी शिजुका से नहीं बल्कि मारिना से मिलता है और पाता है कि मारिना ने शिजुका को ग्रेड 4th में छोड़ दिया था और नॉर्मली जीना शुरू कर दिया था। मगर वहीं आगे जाकर शिजुका फिर से मारिना की लाइफ में दुख का पहाड़ तोड़ देती है आजुमा को ले जाकर, और इस शौक में मारिना की मॉम अपना होश खो देती है और मारिना को मारने वाली थी, बट वो खुद ही मर जाती है। और मारिना सोचती है कि शिजुका को मार देना चाहिए था, और ताकोपी इसे ही सुन के शिजुका को मारने के लिए चल देता है, जहाँ पे दोनों का इंटेंशन एक था, अपने प्यार को बचाना। ताकोपी के लिए इस दूसरे वर्ल्ड में मारिना उसका प्यार बन गई थी, जिसे वो बचाना चाहता था। ओरिजिनल वर्ल्ड में मारिना अपनी माँ को बचाने के लिए शिजुका को मारती रहती थी, जिससे कि उसे याद दिला सके कि उसके वजह से उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन एंड में वही सवाल आता है कि क्या मारिना सच में विलन है? सिंपल आंसर है नहीं। वो बस इतनी देर से समझ पाई कि उसकी लड़ाई शिजुका से नहीं बल्कि अपने ही दर्द से है, जहाँ पे दोनों के ही दिल में एक सवाल था, अगर मैं सिर्फ एक इंसान को हटा दूं तो क्या सब ठीक हो जाएगा? ताकोपी और मारिना दोनों ने अपने प्यार को बचाने के लिए एक ही रास्ते को चुना, जो था किसी और को खत्म करना। अब देखो इसका टाइटल ताकोपी इस ओरिजिनल सिन। बाइबल के हिसाब से ओरिजिनल सिन का मतलब होता है एक ऐसा पाप जो सबसे पहले किया गया हो, और टाइसन 5 ने इसे मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट दिया। ताकोपी का पाप उसकी माँ की नाफरमानी करना था, जहाँ पे उन्होंने मना करा था कि अपना गैजेट किसी को देना मत, लेकिन ताकोपी के इनोसेंस में उसने शिजुका की मदद करी। और वहीं दूसरी ओर मारिना का पाप दूसरों को दर्द देते रहना था। लेकिन ओरिजिनल सिन का सच ये नहीं है कि हम गलतियाँ करते रहे, सच तो ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखकर फिर से इंसान बन जाते हैं। भले ही ट्रॉमा कभी पूरा नहीं जाता, लेकिन तुम उसके साथ जीना सीख लेते हो। जैसे कि हमने चैप्टर 13 में देखा था कि मारिना ने शिजुका को 4th ग्रेड में छोड़ दिया था और नॉर्मली जीना शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम्हारी गलतियों को मिटाया नहीं जा सकता और तुम उन्हें भुलाकर आगे बड़े हो सकते हो। मारिना कोई विलन नहीं थी, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे दर्द ने अंधा कर दिया था। उसके एक्शंस मोरली जस्टिफाई नहीं हो सकते, बट उन्हें समझा जा सकता है, क्योंकि ये मांगा हमें एक सीख देती है, जो है जिंदगी के सबसे बुरे किरदार भी कभी एक मासूम बच्चे थे, जहाँ पे इनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ वो सब अब भी है। बस फर्क इतना है कि अब वो दर्द उनकी सारी कहानी नहीं है, क्योंकि जब तक तुम जीते हो तब तक तुम्हारी कहानी का अंत नहीं लिखा जा सकता। और इसीलिए ताकोपी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि उसने उन्हें एक मौका दिया अपनी कहानी को दोबारा लिखने का।
हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो में बताई गई बातों से जरा से भी डिनाई करते हो तो कमेंट कर दो। आई वुड लव टू रीड व्हाट आवर एनिमे कम्युनिटी होल्ड्स फॉर दिस टाइप ऑफ स्टोरीज। अच्छा लगता है जब ऐसे टॉपिक से बात होती है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर दो, और अगर नए हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ओवे, मेरी ये वाली वीडियो पीक होगी। आई लव वागुरी सो मच। नाउ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।